तो आपके दिलजले सर फिर से हाजिर हैं एक नए परिचर्चा के साथ। तो यह परिचर्चा जो है तो पटवारी के कट ऑफ को लेकर होगी। और बहुत लोगों का, बच्चों का कंप्लेन था कि पेपर जो है तो लगातार जितने दिन से पेपर हो रहे हैं वो काफ़ी टफ जा रहे हैं। जो कि पहले पेपर हो रहे थे विगत शुरू के दिनों में, उन पेपरों के अपेक्षा जो आगे की पेपर हो रही थी, परीक्षाएँ हो रही थी, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी देखने को मिला है। तो इसके लिए कुछ मैं लेकर आया हूँ आज भी रिसर्च, उसके उल्लेख में हम थोड़ा सा बात करेंगे। इसमें एक सबसे बड़ा साइंटिफिक कारण होता है, इस रिसर्च में भी हमने पाया है और काफ़ी विद्वानों से, बुद्धिजीवियों से सलाह मशवरा करने के बाद हमने इस रिसर्च को लिखा है। तो इसमें यही कहा जाता है कि जब पेपर होता है लगातार विगत 1 महीने 2 महीने ऐसे अगर पेपर चलते हैं तो पेपर डिफ़िकल्ट होने के चांस आगे के बढ़ जाते हैं। तो इसमें किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस विषय पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और नॉर्मलाइजेशन जो है वो कितना होगा, कैसा होगा, तो हम बात कर लेते हैं। जैसे कि पेपर के दिन बढ़ते गए तो आपके पेपर डिफ़िकल्ट होते गए। मैथ्स और रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन में लगातार बढ़ोतरी होती गई, जिससे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं तो उस हिसाब से परीक्षा को अटैम्प्ट नहीं कर पाए, उनके नंबर काफ़ी कम हो गए हैं। तो इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। बिल्कुल सुचारू रूप से नॉर्मलाइजेशन का काम किया जाएगा और ये हर परीक्षा में किया जाता है। क्योंकि देखिए पहले के क्वेश्चन थोड़े से सरल थे, उनके अच्छे मार्क्स आए हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है, किसी के 160 तक गया है, बहुत सारे बच्चों के 170 तक गए। बट जो उसके बाद 10-15 दिन बाद पेपर देना स्टार्ट किए हैं, उनके जो है पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट होते चले गए हैं। किसी का 122, 130, 140 के आसपास ही सिमट कर रह गए। तो इनके साथ क्या होना चाहिए? तो इनके साथ यही होगा कि इनके साथ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया था, तो उसे नॉर्मलाइजेशन में इनके अंक बढ़ेंगे। तो इसलिए उन बच्चों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनका पेपर विगत 10 दिन के बाद हुआ था। आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और आपके अंक बढ़ने के आसार हैं। यह कुछ ऑफिशियल साक्ष्य प्राप्त करने की वजह से ही बोल रहा हूँ, और कोशिश रहती है कि मैं उस चीज़ को खंगाड़ कर आप तक लाऊं और सही जानकारी पहुँचाऊँ। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार बनाए रखिए।